तोपचांची प्रखंड सभागार में बुधवार को सभी जनप्रतिनिधियों की त्रिस्तरीय बैठक हुई, जिसमें पंचायती राज्य सरकार के द्वारा जो उपेक्षित किया जा रहा है इसको लेकर विशेष चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि 15वीं वित्तीय आयोग का फंड को रोक दिया गया है, जिससे पंचायत के विकास का काम रुक गया है। बैठक की जानकारी देते हुए प्रखंड प्रमुख आनंद कुमार ने कहा कि राज्य वित्तीय आयोग लागू नहीं हो रहा है, इसको लेकर हम सभी जनप्रतिनिधि डिमांड करते हैं। आज इसलिए हम सभी जनप्रतिनिधि लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा हुए हैं। लिया गया कि सबसे पहले प्रखंड लेवल पर, और इसमें ऐसा नहीं कि पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड मेंबर, जिला परिषद अलग अलग है। चूँकि जनप्रतिनिधि हम लोग जितना है पंचायत ना कर लो जिला परिषद, तो इसको लेके कम से कम एक आंदोलन जब होगा, लड़ाई होगा, तो उस अभियान में हम लोग को पेपर में भी आएगा, राज्य सरकार तक जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद का है कि हम लोग 9 तारीख को टाउन हॉल में एक बैठक करने जा रहे हैं। उसमें पूरा जिले के जितना आज यहाँ बैठे हैं इतना आदमी को हम लोग को धनबाद जिला जाना है, और वहाँ एक हम लोग बैठक करके पैदल मार्च करेंगे रणधीर वर्मा चौक पर, और वहाँ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ऐसे ऐसे हम लोग के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर की बात करना, जैसे कुछ बात तो वहाँ आती थी कि बहुत मुखिया जी लोग बोले, बहुत पंचायत प्रमुख बोले कि नहीं हम लोग का बात प्रखंड में नहीं सुना जाता है, जिला में नहीं सुना जाता है। तो ये तो है, जब तक ये डिमांड पूरा तब होगा जब हम लोग जागरूक रहेंगे। ये हम लोग लड़ाई लड़ने के एक पैसा नहीं मिला है आज तक। आगे 16वीं में क्या होगा वो तो भगवान भरोसे है। तो जब तक हमें फंड नहीं दिया जाएगा हम पंचायत का विकास कैसे करेंगे? जनता हम पर जो है सो आशा भरी निगाह से देख रही है कि हमने पंचायत में एक कर्मठ मुखिया का, एक पंचायत समिति का या फिर वार्ड मेंबर का चयन किया है। ये लोग निश्चित रूप से हमारे पंचायत का विकास करेंगे, और फंड के अभाव में हम लोग कहीं कुछ नहीं कर पा रहे। तो कम से कम जनता को भी इस बात का एहसास दिलाना होगा कि हमारे पास सरकार द्वारा कुछ नहीं दिया गया है, जिसके चलते हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि आने वाला दिन वो लोग दोषारोपण हम लोगों पर डायरेक्ट नहीं कर सके। तो यदि फंड नहीं दिया तो आप लोगों ने क्या किया? वास्तविक बात है, अभी विधानसभा चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं और विधायक लोगों को विधायक फंड का पैसा मिल गया, और हम लोग अभी आप देखते हैं कि हमारे पास पैसा आएगा तो हम विकास करेंगे। बात नहीं है, इसमें केंद्र सरकार भी उतनी ही सहभागिता के साथ लगी हुई है जितना राज्य सरकार का दोष है। इसलिए हम लोग आज आपस में ना लड़ते हुए एकजुटता के साथ यदि हम लोग आंदोलन को रूपरेखा तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा। आप लोग को पता है कोई भी लड़ाई हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ने जानते हैं, और संवैधानिक तरीके से लड़ना भी चाहिए। जैसे आपका पंचायती राज एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 243 अनुच्छेद 243 में 142वां धारा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी पंचायत का पदधारी होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो आखिर पब्लिक सर्वेंट हम लोग होंगे तो पब्लिक तो हम लोग से जवाब मांगेगी ना। 5 साल पूर्ण हो जाने के बाद पब्लिक तो हम लोग से जवाब मांगेगी कि आप हम लोगों के लिए क्या किए, हम लोग चुन के भेजे आपको, आप 5 साल के दरमियान में हम लोगों के लिए क्या किए। तो कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए हम लोगों को आज एकजुट होना पड़ेगा। 5 साल हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से छीटाकशी करते रहते हैं, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तब तो हम लोग को कहीं ना कहीं आपस में एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाना होगा, और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जहां तक सुझाव की बात है, आंदोलन का देश है, और उसी आंदोलन के माध्यम से ही शायद हम जनप्रतिनिधियों का हक अधिकार मिलेगा। आंदोलन का रास्ता धरना प्रदर्शन से शायद हमको लगता है कि ये हल नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने देख चुका है, प्रखंड में भी धरना हम लोगों ने दिया है, जिला में भी दे चुके हैं, यहाँ तक कि स्टेट में भी लोग 20-20 दिन तक बैठे हैं। क्या मिला हम लोगों को? एक लेटर आश्वासन। खंड में ही बैठक था, उपस्थिति सम्मानजनक नहीं है, लेकिन सबको ये प्रयास होना चाहिए। ये गंभीर विषय है, क्योंकि ये जिला में है और दिखाने की ताकत का एहसास करवाना है।
इसीलिए सभी मुखिया जी लोग आज से ही 9 तारीख का जो भी कार्यक्रम जिला में होना है, सभी लोग अपना इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि एक मजबूती के साथ हम लोग चलेंगे। इन्फॉर्मेशन आज का बैठक हम लोग सभी जनप्रतिनिधि, जिसमें पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि के द्वारा जो सरकार के द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, उपेक्षित करने मतलब 15वें वित्त आयोग का जो फंड है रोक दिया गया है, राज्य वित्त आयोग लागू नहीं हो रहा है। इसको लेके सभी जनप्रतिनिधि हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं और सामूहिक तौर पर एक इकट्ठा हुए कि हम लोग को जो मांग नहीं देगा तो हम लोग फिर आगे का रणनीति करेंगे। इसके लिए हम लोग जिले में बैठ के रणनीति भी बना है कि 8 तारीख तक सभी प्रखंड में बैठक होगी और 9 तारीख को टाउन हॉल में बैठक होगी। उसके बाद सरकार के विरुद्ध या सरकार के पास जाके हम लोग इसको डिमांड करेंगे कि हम लोग को जनप्रतिनिधियों के साथ, पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो। हम लोग का फंड जो है जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए और राज्य वित्त आयोग जल्द से जल्द लागू किया जाए। और भी जो हमारे 14 विभाग 29 विषयों पर हम लोगों को कार्यभार सौंपना था, पंचायतों को आज तक नहीं दिया गया है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत स्तर के वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सबको इकट्ठा होकर एकत्रित रूप से मांग किया जा रहा है सरकार से। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम लोग आगे आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने के लिए आज की बैठक को दिए थे।